सर्कल चैप्टर दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मार्क्स गारंटीड। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस r है, तो ये इक्वेशन बन जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, मतलब सेंटर कहां पे है, h k पे है, रेडियस कितना है, r है, तो जो इक्वेशन बन जाता है वो है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में क्या होता है कि डायमीटर के दोनों एंड्स के अपने पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 x2 y2। तो अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन बनाना है इससे, जब मुझे रेडियस नहीं पता है लेकिन मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो मेरा इक्वेशन बन जाता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। देन सर्कल टचिंग x एक्सिस कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h k है तो जो रेडियस है वो रेडियस मतलब k होगा। नाउ दिस इज सर्कल टचिंग y एक्सिस। अगर y एक्सिस को मेरा सर्कल टच कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो मेरा रेडियस होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h। उसके बाद सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ऐसा कुछ दिखेगा। उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, h k, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r। लेकिन अगर अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है तो बस h k के क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस और माइनस लगाना है। फिर देखो बात आती है सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे दिखेगा, ये दिखेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट तब करता है जब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0। लॉजिक क्या लगता है भाई, रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। रेडियस रियल कब रहेगा, जब अंदर वाली जो चीज है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या फिर 0 रहेगी, इसलिए g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। अगर इज इक्वल टू 0 रहा तो उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं। उसके बाद सेंटर जो होता है इस वाले हिसाब, इसके हिसाब से सेंटर जो होता है वो होता है h k, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म में होता है वो होता है माइनस g माइनस f। ठीक है, एक्चुअल में कोनिक सेक्शन का जो इक्वेशन होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगा जब a इज इक्वल टू b, दोनों सेम होंगे, उनकी वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू कितनी होगी 0, एंड g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसमें क्या होता है, r और थीटा दिया होता है, मतलब ये थीटा का इंक्लिनेशन जिस पॉइंट के लिए निकालना है वो। तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो x y, अगेन यहाँ पे सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 पे है, तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। अगर सेंटर गलती से भी h k पे चला गया तो x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी k प्लस r sin थीटा। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c बोलती है कि मैं टेंजेंट हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के लिए, तो c की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये दोनों जो लाइंस बनती है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो ये होता है माइनस r स्क्वायर m अपॉन c, r स्क्वायर अपॉन